अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के चैनल से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब आपके सामने एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त आम यानी हमशुरा के दरमियान और उरूजियों के दरमियान एक इस्तिलाह लेकर हाज़िर हो रहा हूँ और आपको उसके मानी या उसकी कुछ वजाहत जो है बताना चाहता हूँ। वो इस्तिलाह है ज़िहाफ़। जी हाँ, क्योंकि मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो के अंदर ये लफ्ज़ जो है किसी न किसी हवाले से इस्तेमाल करता हूँ। जी हाँ, चूँकि ये चीज़ ही ऐसी है तो मेरे ज़हन में ये ख्याल आया है कि कहीं कोई ऐसा साहिब मेरे हल्का हवा में यानी मेरे जो लोग भी सुनते हैं मुझे उनमें ना हो कि जिसको ये लफ्ज़ यानी ये ज़िहाफ़ जो है इसका माना मालूम ना हो। जी हाँ, तो मैं इसलिए सिर्फ़ आज जो है वो ज़िहाफ़ के बारे में बताने के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि ये क्या होता है। वीडियो की तरफ बाकायदा बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास, अगर कोई साहब चैनल पर नए हो तो वो बड़ा मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि उन तक मेरी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो याद रखिए, ज़िहाफ़ कहते हैं किसी भी सालम रुकन के अंदर कमी बेशी को। मैं इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया करता हूँ, कमी बेशी। जी हाँ, समझाने के लिए ये एक मैं समझता हूँ कि अच्छा लफ्ज़ है कमी बेशी। इसके ज़रिए हम अच्छी तौर पर आसान तरीके से समझ सकते हैं। मसलन अब एक बहर है, फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन। जी हाँ, बहर रमल है। अब इसके जो चार अरकान हैं, अगर हम इसको सालम शक्ल में लें तो वो क्या बनेंगे? फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलातुन, यानी बहर रमल इसको कहते हैं। यानी अब ये अगर दोनों मिसरों में चार चार रुकन हो तो इसको हम मुसम्मन कहेंगे। जी हाँ, चार पहले मिसरे में, चार दूसरे मिसरे में। लेकिन हम करते क्या हैं, हम जो चौथा रुकन जो है, जी हाँ, यानी जो चौथा फ़ाइलातुन जो है, हम उसको कभी जो है वो फ़ाइलुन बांध लेते हैं, कभी हम उसको जो है वो फ़ाइलान बांध लेते हैं। तो ये जो होता है कि किसी रुकन के अंदर इस तरह से कोई कमी बेशी कर दी जाती है। जी हाँ, बल्कि इसका जो पहला रुकन जो होता है उसको फ़ाइलातुन की बजाय कभी हम फ़ाइलातुन बांध लेते हैं। जी हाँ, उसमें अलिफ जो है वो निकाल देते हैं। जी हाँ, तो ये जो इस तरह की कमी बेशी अरकान के अंदर की जाती है और इस से जो रुकन की शक्ल बदल जाती है, इस अमल को ज़िहाफ़ कहते हैं। जी हाँ, यानी दोबारा समझ लें, यानी कि एक सालम रुकन के अंदर किसी किस्म की कमी बेशी करना, ठीक, इस अमल को ज़िहाफ़ कहते हैं। और ऐसे रुकन को, यानी कमी बेशी के बाद जो रुकन हासिल होता है या उसकी जो सूरत बनती है, उसको फिर कहते हैं रुकन मुज़ाहफ़, यानी ऐसा रुकन जिसके अंदर ज़िहाफ़ किया गया हो। ठीक, उसके बाद फिर एक और चीज़ भी समझ लें कि ये जो कमी बेशी हम करते हैं इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं। जी हाँ, कभी हम किसी मुतहर्रक को साकिन कर देते हैं, कभी साकिन को मुतहर्रक कर देते हैं, कभी उसके अंदर एक हर्फ बढ़ा देते हैं। ठीक, कभी हम एक लफ्ज़ जो है उसमें से एक हर्फ जो है वो कम कर देते हैं। जिस तरह से फ़ाइलुन जो है, हमने अब इसको फ़ाइलान किया। ठीक, अब उसमें क्या हुआ कि लाम और नून के दरमियान एक अल्फ जो है वो ज़ायद हो गया। ठीक, इसी तरह से जब हमने पहले रुकन के अंदर फ़ाइलातुन को फ़ाइलातुन किया, उसमें क्या हुआ, उसमें फ़े के आगे जो अलिफ था ये ख़त्म हो गया। ठीक, इसी तरह से कभी हम मुतहर्रक को साकिन कर लेते हैं, कभी साकिन को मुतहर्रक कर लेते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए उलमाए उरूज़ ने मुख्तलिफ़ किस्म की इस्तिलाहात रखी हैं। जी हाँ, उन्हीं इस्तिलाहात को कभी ख़बन कहते हैं, कभी उसको तस्कीन कहते हैं, कभी उसको हज़फ़ कहते हैं, कहीं उसको इज़ाला कहते हैं, कहीं उसको तस्बीह कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा इस्तिलाहात है। जी हाँ, वो बीसियों की तादाद के अंदर जो है वो इस्तिलाहें हैं, यानी हर किस्म की जो तब्दीली रुकन में की जाती है उसके लिए एक जो है वो अलग इस्तिलाह है। जी हाँ, वो बड़ा पेचीदा अमल है, बड़ी पेचीदा जो है वो इस्तिलाहें हैं। मैं समझता हूँ कि ये अरूजियों का काम है कि उन इस्तिलाहों को वह इन्हें ही याद रखें। शायर के लिए सिर्फ इतना ज़रूरी है उसको ये मालूम हो कि इस रुकन को इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह से बहर हज़ जो है थोड़ी देर के लिए मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका जो आखिरी रुकन जो है उस मफ़ाइलुन को फ़ऊलुन भी कर सकते हैं। बस शायर के लिए इतना काफ़ी है। अब ये कि ये मफ़ाइलुन जब फ़ऊलुन में बदला तो इसमें क्या तब्दीलियाँ हुई, और ये कि तब्दीली तो खैर समझ में आ गया कि मफ़ाइलुन को हमने फ़ऊलुन कर लिया, लेकिन ये कि ये इसको इस्तिलाहन क्या कहते हैं। ठीक, इसकी इस्तिलाहन जो है इसका इल्म न भी हो तो मैं समझता हूँ शायर के लिए इतना मुज़िर नहीं है। जी हाँ,
تو امید ہے کہ آج آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ زحاف کسے کہتے ہیں اور رکن مضاف، جی ہاں، ہے کے اوپر زبر پڑھنی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ میں نے آپ کو الگ سے بھی ایک ویڈیو میں بتا رکھا ہے کہ عربی کے اندر اس قسم کے مقامات، اس قسم کے جو الفاظ ہوتے ہیں، اگر نیچے زیر ہو تو وہ فاعل ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر زبر ہو تو وہ مفعول ہوتا ہے۔ تو مضاحف پڑھنا ہے، مضاحف نہیں پڑھنا، جی ہاں، مضاحف پھر معنی اس کے بدل جائیں گے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، مجھے امید ہے اس ویڈیو کے بعد، کہ زحاف کس عمل کا نام ہے اور یہ کہ رکن مضاحف جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اسی طرح میرے چینل سے وابستہ رہیں گے اور اس کو آگے سے آگے شیئر بھی کرتے رہیں گے اور اس کو سبسکرائب ضرور کریں گے تاکہ اس چینل کی اسٹرینتھ میں جو ہے کچھ اضافہ ہو جائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہمیں ہر بلا سے، مصیبت سے محفوظ رکھے، اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔